दोस्तों नमस्कार। चलिए आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता के बाद हम देखेंगे गोलीय चालक की धारिता। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारिता। नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत धारिता अर्थात विद्युत को क्या करेगा, वो रखेगा। धारिता मतलब होता है ग्रहण करना, कैपेसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो विद्युत धारिता का परिभाषा क्या होगा, इसको हम परिभाषा के रूप में समझेंगे तो ये ऐसे हो सकता है। जिस प्रकार किसी बर्तन में हम क्या करते हैं, द्रव को डालते हैं तो उसका आकार क्या होता है, उसकी तली में वृद्धि होती है। उसी प्रकार जब हम किसी चालक तार को आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। चालक तार अर्थात हमारे घर में जो तार रहता है, वायर लगा रहता है, उसमें जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक रहता है वो क्या होता है, इसमें प्रवाह होता है। तो हमको दिखाई देता है क्या, नहीं, लेकिन उसके विभव में क्या होता है, कहीं ना कहीं वृद्धि होता है। तो उसी को कहते हैं हम, किसी चालक तार में आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। उसके लिए आप लिख सकते हो सूत्र, अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ स्टार्टिंग में भी आप लिख सकते हो, जिस प्रकार किसी बर्तन में द्रव डालने पर उसकी तली में वृद्धि होती है, उसी प्रकार किसी चालक तार को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। अर्थात चालक तार को दिया गया आवेश Q उसके विभव V में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या करेंगे हम, आवेश को किसके अनुक्रमानुपाती करेंगे, विभव के। तो Q अनुक्रमानुपाती मिलेगा आपको V। ठीक, जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं, वहां पे लगाते हैं बराबर, तो इधर दायां पक्ष में क्या लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है। तो Q इज इक्वल टू, ये हम नियतांक लगाएंगे C, और ये हो जाएगा आपका V। ठीक, जहां हम C को कहते हैं, जहां C इज इक्वल टू एक आनुपातिक नियतांक, एक आनुपातिक नियतांक, जिसे क्या कहते हैं हम, विद्युत धारिता, कैपेसिटी। ठीक, तो C को कहते हैं हम एक नियतांक कहते हैं, और उसी नियतांक को कहते हैं विद्युत धारिता। तो यदि मैं धारिता का मान निकालना चाहूं तो V को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो C इज इक्वल टू मिलेगा हमको Q अपॉन V। ठीक, ये होगा आपका धारिता के लिए सूत्र। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी चालक तार को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, यह है आपका धारिता। इसके लिए आप इसका मात्रक निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे हम, मात्रक। तो चलिए यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं मात्रक। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा आपका, SI मात्रक। ठीक, आवेश के लिए क्या होता है, कूलाम, और विभव का क्या होता है, वोल्ट। तो इसको लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। इसका अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र। ठीक, धारिता इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, धारिता इज इक्वल टू, यहां देखिए आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। क्या होता है, AT। ठीक, और विभव का हम पिछले क्लास में निकाले थे, क्या होता है विभव का ml स्क्वायर T-3 और A-1, ये होता है विभव का विमीय सूत्र। इसको हम हल करेंगे तो ये नीचे वाला भाग क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो जिस संख्या के घात में प्लस है वो होगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ऊपर में पहले से है आपका AT। ठीक,
और इसके साथ m ऊपर जाएगा तो m -1 होगा। l के घात में 2 है तो ऊपर जाके क्या होगा, l के घात -2। t के घात में -3 है, ऊपर जाके क्या होगा, t के घात में +3। ये -1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, +1। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए फिर हम स्टार्टिंग से लिखेंगे तो m हमारे स्टार्ट होगा m के घात में -1, l के घात में -2, t के घात में 3 और t के घात में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, t के घात में हो जाएगा आपका 4 और a के घात में यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे क्या है, a के घात में 1 है। तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे, ये होगा आपका 2। ठीक, इस तरह से धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा, m -1 l -2 t के पावर में 4 और a का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हम धारिता के लिए परिभाषा, SI मात्रक और विमीय सूत्र को निकाल सकते हैं। धारिता का सूत्र निकालने के बाद हमारा अगला टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक गोलीय चालक बनाएंगे और उसके क्या करेंगे, धारिता निकालेंगे। तो चलिए अब हम एक गोला बना लेते हैं। तो ये बना लेते हैं हम एक गोला। ठीक, अब इस गोला को हम क्या करते हैं, +q आवेश देते हैं। तो +q आवेश क्या होता है, इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो ये होगा प्लस आवेश, ये प्लस आवेश। ठीक, गोले की त्रिज्या आप कैपिटल R ले लीजिए, इसके केंद्र को नाम दे दीजिए O और यहाँ से इसको हम दे देते हैं कैपिटल R। अब विद्युत बल रेखा है वो क्या होंगे, केंद्र से निकलेगा बाहर की ओर, मतलब हमको प्रतीत होता है कि वो केंद्र से निकलती हुई बाहर की ओर जाती है। इस तरह से आप विद्युत बल रेखा बता सकते हैं। इसमें यह है हमारा विद्युत बल रेखा। ठीक, तो चलिए गोला का नाम नहीं दिए हैं हम, गोला का नाम भी दे दीजिए। गोला का नाम है A। अब वर्णन लिखेंगे हम, वर्णन माना A एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। गोलीय चालक को +q आवेश देने पर आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाते हैं तथा बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं जो केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, व्यंजक देखेंगे फिर, व्यंजक तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव निकालेंगे हम। विभव के लिए मैंने व्यंजक निकाल दिए हैं। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या निकाले थे हम व्यंजक, ये होता है 1/4πε0 और q अपॉन r। ये हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की परिभाषा से जानते हैं, उसी में हम इसको निकाले थे। अब यहाँ पे हमको निकालना है धारिता। धारिता का सूत्र हम अभी भी निकाले थे। तो धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से क्या होता है, धारिता का सूत्र C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ठीक, यहाँ पे देखिए स्मॉल r नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो हम यहाँ पे रखेंगे कैपिटल R। अब V के मान को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे। तो इसको दे दीजिए समीकरण 1 और इसको दे दीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 2 में V का मान रखने पर, समीकरण 2 में V का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए V का मान। तो ये मिलेगा आपको C इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4πε0, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। ठीक, आगे हल करिए इसको। तो C इज इक्वल टू मिलेगा हमको, देखिए ये बटे को हम बना लेते हैं गुणा, तो Q इंटू, जैसे ही हम इसको गुणा बनाएंगे तो इसके नीचे वाला भाग क्या होगा, ऊपर जाएगा और इसके ऊपर वाला भाग क्या होता है, नीचे आता है। तो 4πε0r बट्टे में क्या होगा, Q पलट जाता है, इसके जो संख्या रहते हैं नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू मिलेगा हमको 4πε0
और ये r। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए 4πε0r अभीष्ट व्यंजक है। ठीक, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा। एक गोलीय चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, उसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए, जहां 4πε0 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 है। ठीक, तो चलिए देखते हैं त्रिज्या क्या दिया हुआ है आपको 10,000। तो त्रिज्या को लिख लेते हैं हम, दिया है त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं हम, r से। r इज इक्वल टू क्या दिए हैं 10,000 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर का कितना होता है, ये होता है 1000 मीटर। अर्थात 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के घात में 3 मीटर। तो किलोमीटर की जगह हम रख देंगे, ये हो जाएगा 10,000 गुणा 10 के घात में 3 मीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा r का मान। और क्या दिया है हमको, धारिता ज्ञात करना है। 4πε0 का वैल्यू दिया है आपको 1/9 इंटू 10⁻⁹। 4πε0 का मान दिया हुआ है आपको 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ लिख लीजिए 4πε0 1/9 इंटू 9 और 10⁻⁹। ठीक, धारिता का सूत्र क्या निकाले थे हम, तो धारिता इज इक्वल टू होता है गोलीय चालक की धारिता है, धारिता C इज इक्वल टू होता है 4πε0r। चलिए मान को रख दीजिए, 4πε0 का मान क्या रखेंगे हम 1/, ये होगा 9 10 के घात 9 इंटू r का मान 10,000, r का मान हो जाएगा आपका 10,000 और 10 के घात में 3। यहाँ पे 10 के घात में 9 है और यहाँ पे 10 के घात में 3 है। देखिए 10 के घात में 9 अर्थात यहाँ पे 9 जीरो है, और यहाँ पे देखिए कितना जीरो है, ये 3 जीरो, 4 5 6 7, तो 7 जीरो कट जाएगा आपका, ये 3 और ये मिला के आपका 7। यहाँ से भी 7 कटेगा तो ये मिलेगा आपको 1/9 गुणे 10 के घात 7 कटेगा तो कितना बचेगा आपको 2। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो ये मिलेगा हमको 10 के घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये होगा 1/9 और 10 के घात में -2। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं हम इसको। एक को क्या करेंगे हम 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 शून्यम 0। ठीक, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। फिर 9 एकम 9, फिर क्या बचेगा यहाँ पे, फिर 1 बचेगा। फिर हल करेंगे तो उसको फिर क्या मिलेगा, फिर ये 1 मिलेगा और ये 10 के घात में मिलेगा आपको -2। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं हम। जैसे ही दशमलव को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो इसका जो घात है वो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.1 और 10 के घात में -3। ठीक, इस तरह से ये जो क्वेश्चन है उसमें धारिता का मान मिलेगा आपको 1.1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, इसको मैं इसलिए हल किया हूँ यहाँ तक क्योंकि बुक में आपका यहीं तक आंसर दिया हुआ है। फिर अगले क्लास में हम देखेंगे संधारित्र देखेंगे फिर।